नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार और मित्रों अब हम पढ़ने वाले हैं इस आदर्श कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल के अंदर राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में। अब तक जिनको ज्यादा बार पूछा गया, एग्जाम के अंदर बार बार पूछा गया है, उन महलों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स जरूर बनाइएगा। बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मैं आपको एक एक चीज टॉपिक वाइज समझाता रहूंगा। आप हमारे इस वीडियो को फटाफट शेयर करना न भूलें, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के महल। टॉपिक लगा लीजिएगा, राजस्थान के महल। राजस्थान के महल हमारा टॉपिक है, राजस्थान के महल। राजस्थान के महल के अंदर मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा, जसवंत थड़ा से। जसवंत थड़ा, जसवंत थड़ा जोधपुर में है। 1906 में बनाया गया। 1906 में बनाया गया। प्रश्न आता है इसके निर्माता, तो ध्यान रखिएगा, सरदार सिंह ने बनाया। मारवाड़ के राजा महाराजा सरदार सिंह ने इसको बनाया है, ध्यान रखिएगा। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय की याद में, द्वितीय की याद में, ध्यान रखिएगा। इसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर में 1906 में बनाया गया। सरदार सिंह इसके निर्माता है। जसवंत सिंह की याद में बनाया गया। इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। जसवंत थड़ा जोधपुर। आगे हम बात करते हैं तख्त विलास महल। फतेह महल, चोखेलाव महल, सूरसागर महल, ये सभी महल भी कहाँ हैं? जोधपुर में हैं। ये सभी महल भी कहाँ पर हैं? जोधपुर के अंदर हैं, ध्यान रखिएगा। ये सभी महल भी जोधपुर में हैं। अब इनके साथ मैं जोड़ रहा हूं अजीत भवन पैलेस को। अजीत भवन पैलेस राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल हैं। ये है कहां पर? ये भी जोधपुर में है, जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में एक नाम आता है उमेद भवन पैलेस। इसका दूसरा नाम चित्तर पैलेस। ध्यान रखिएगा, चित्रिया पत्थर इसमें काम में लिया गया है। चित्तर पैलेस के अंदर जोधपुर का पत्थर है चित्तर पत्थर, चित्रिया भाटा, ये काम में लिया गया है। इसके निर्माता महाराजा उमेद सिंह है। निर्माता महाराजा उमेद सिंह है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े रिहायशी
भवन के रूप में जाना जाता है, के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। जोधपुर महाराजा का निवास भी माना जाता है, इसको जोधपुर महाराजा का निवास स्थान भी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, आमेर महल। आमेर महल सवाई मानसिंह ने बनाए हैं, 1592 के अंदर बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, सवाई मानसिंह ने बनाए हैं, 1592 के अंदर बनाए हैं। और कहां पर है ये? जयपुर में, जयपुर में बनाए गए हैं आमेर महल। ध्यान रखिएगा, आमेर महल। आगे हम बात करते हैं हवा महल। हवा महल, हवा महल कहां बना हुआ है? हवा महल बना हुआ है जयपुर में। प्रश्न आता है निर्माण कब हुआ? 1799 में। 1799 में हवा महल बनाया गया। प्रश्न आता है निर्माता, तो सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। ध्यान रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है। कब बनाया है? 1799 में। वास्तुकार कौन है? लाल चंद उस्ताद। लालचंद उस्ताद। उस्ताद कहाँ के चित्रकार होते हैं? बीकानेर के कलाकार होते हैं। लालचंद उस्ताद इसके वास्तुकार माने जाते हैं। अब प्रश्न आता है यहां इसमें खिड़कियां कितनी हैं? खिड़कियां 953। जाली झरोखे कितने हैं? 365। फिर प्रश्न आता है मंजिल कितनी है? 5 मंजिल की इमारत है। फिर प्रश्न आता है आकृति कैसी है? कृष्ण के मुकुट के समान। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। कृष्ण के मुकुट के समान इसकी आकृति मानी जाती है। कृष्ण के मुकुट के समान। कृष्ण का मुकुट जैसे इस प्रकार से कृष्ण के मुकुट के समान इसको बनाया गया है। कृष्ण के मुकुट के समान इसको बनाया गया है। पहली इमारत, दूसरी इमारत, तीसरी इमारत, चौथी इमारत, पांचवी इमारत। ठीक है, 5 मंजिला है। इसको पहली इमारत को शरद, इसको रतन, इसको विचित्र, इसको प्रकाश और इसको हवा महल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर का ये क्रम है 1 2 3 4 5। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। 5 मंजिला इमारत है, जयपुर के अंदर बना हुआ है। हवा महल भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। हवा महल, ये बात हुई हवा महल की। अब एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल कहाँ बने हैं? नाहरगढ़ जयपुर में बने हैं। नाहरगढ़ जयपुर में बने हैं। अब प्रश्न आता है निर्माता कौन है? ध्यान रखिएगा, निर्माता कौन है?
माधो सिंह या यूं कहें सवाई माधो सिंह इसके निर्माता हैं। उन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए हैं। ध्यान रखिएगा, एक जैसे 9 महल बनाए हैं। आगे हम बात करते हैं नाहरगढ़ के बाद में। ध्यान रखिएगा, प्रश्न आता है शीश महल। शीश महल, शीश महल का निर्माण, ध्यान रखिएगा, शीश महल ये मिर्जा राजा जय सिंह ने बनाया है। शीश महल कहाँ बना हुआ है? शीश महल जयपुर में बना हुआ है। शीश महल जयपुर में बना हुआ है और जयपुर राजघराने का निवास स्थान भी माना जाता है। निवास स्थान भी माना जाता है। इसी शीश महल को, ध्यान रखिएगा, महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम की संज्ञा दी है। दर्पण धाम कहा है? शीश महल जयपुर को महाकवि बिहारी ने दर्पण धाम की संज्ञा से नवाजा है। दर्पण धाम कहा है इसको। आगे हम बात करते हैं, आगे जयपुर के जल महल। जयपुर के जल महल, जल महल गर्भावती नदी को रोककर, ध्यान रखिएगा, गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में बनाए हैं। मानसागर झील में बनाए हैं जल महल। और निर्माता कौन है? सवाई मानसिंह। निर्माता है सवाई मानसिंह। गर्भावती नदी को रोककर मानसागर झील में जयपुर के जल महलों का निर्माण किया गया है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, कास्ट का रेन बसेरा। कास्ट का रेन बसेरा, ध्यान रखिएगा, कास्ट का रेन बसेरा कहाँ है? झालावाड़ में है। प्रश्न आता है निर्माण किसने किया? निर्माण किसने किया? तो याद रखिएगा, देहरादून वन संस्थान ने किया। देहरादून वन संस्थान ने इसका निर्माण किया है। और खरीदा किसने है? राजेंद्र सिंह ने इसको खरीदा है। राजेंद्र सिंह ने इसको खरीदा है। ध्यान रखिएगा, एक जगह पर इसको लगाया गया था लोगों की प्रदर्शनी के लिए, वहां से राजेंद्र सिंह जी ने इसको खरीदा और झालावाड़ में ला करके इसको स्थापित करवा दिया। आगे हम बात करते हैं, अगला अभेड़ा महल। अभेड़ा महल कोटा में है, चंबल के किनारे। कोटा में है, चंबल के किनारे, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आता है अबला मिणी या अमली मिणी का महल। अमली मिणी का महल, ध्यान रखिएगा, कहाँ बना हुआ है?
दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में बना है और इसके निर्माता कौन हैं? मुकुंद सिंह। उन्होंने इस जंगल में अपनी प्रेयसी अमली मीणी के लिए यह महल बनाया है, अबला मीणी या अमली मीणी का महल, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं बनेड़ा महल। बनेड़ा महल बना हुआ है भीलवाड़ा में। फिर स्वरूप महल, केसर विलास महल, ये दोनों बने हुए हैं सिरोही में, ध्यान रखिएगा। स्वरूप महल और केसर विलास महल दोनों ही बने हुए हैं सिरोही के अंदर, दोनों ही सिरोही में बने हुए हैं, दोनों महल सिरोही में बने हुए हैं। आगे हम बात करते हैं जूनागढ़ महल। जूनागढ़ महल बना हुआ है डूंगरपुर में, ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ महल बना हुआ है डूंगरपुर में। इसका निर्माण किले की भांति कराया गया है। इसमें खुली छतें हैं, व्यस्ततम बुर्ज हैं, जरोखे बने हुए हैं, तीरंदाजों को तीर चलाने के लिए झिरियां बनी हुई है, खुले हुए मौके हैं, बड़ी चार दीवारी है, ये तमाम चीजें जूनागढ़ महल के अंदर है। कुल मिलाकर के इसका निर्माण किले की भांति करवाया गया है। जूनागढ़ डूंगरपुर का निर्माण किले की भांति करवाया गया है। आगे बात आता है, अगला प्रश्न, बादलगढ़। बादलगढ़ डूंगरपुर में है। गेप सागर झील के किनारे, गेप सागर झील के किनारे। अब देखिए यहां पर पहला प्रश्न हो गया बादलगढ़। अब दूसरा प्रश्न देखिए, गोरा गोरा बादल महल। गोरा बादल महल तो ये कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल पद्मिनी का चाचा गोरा और बादल पद्मिनी का भाई। ये बादलगढ़ डूंगरपुर और गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़। तीसरा एक और आता है बादल निवास महल। ये भी 5 मंजिला है और जैसलमेर में बना हुआ है। तो अब आप देखिए यहां पर तीनों अलग अलग लेकिन बादल नाम सब में है। बादलगढ़ डूंगरपुर, गोरा बादल चित्तौड़गढ़ और बादल निवास, ध्यान रखना है, बादल निवास से जैसलमेर। बादल निवास जैसलमेर अलग अलग हैं तीनों ही। अब हम नेक्स्ट महल के बारे में बात करते हैं। अगला महल, जैसे डीग के महल। प्रश्न है डीग के महल, निर्माता है बदन सिंह और कहां पर है? भरतपुर में है। डीग के महल बदन सिंह और भरतपुर में। फिर प्रश्न आता है डीग के
जल महल, डीग के जल महल, ध्यान रखिएगा, डीग के जल महल। डीग के जल महल निर्माता है सूरजमल जाट। इसे जाटों का प्लूटो और अफलातुन के नाम से भी जाना जाता है। सूरजमल जाट, डीग के जल महल, ध्यान रखिएगा, ये भी कहाँ बने हुए हैं? भरतपुर में बने हुए हैं, भरतपुर में। तो दोनों में अंतर है, ये केवल महल है, ये जल महल है। तो केवल डीग के महलों की बात आए बदन सिंह, लेकिन डीग के जल महलों की बात आए सूरजमल जाट, जाटों का प्लूटो, अफलातून के नाम से भी जाना जाता है, उसने बनवाए हैं डीग के जल महल। ध्यान रखिएगा, डीग को, इस डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डीग जल महल व फव्वारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। डीग जल महल व फव्वारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं अगले महल के बारे में। अगला महल, अगला महल है खेतड़ी महल। खेतड़ी महल बना हुआ है झुंझुनू के अंदर। निर्माता 1960, भोपाल सिंह। ध्यान रखिएगा, 1860 भोपाल सिंह इसके निर्माता है। 1860 भोपाल सिंह, इसको कहा जाता है शेखावाटी का, शेखावाटी का हवा महल। शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। आकृति इसकी भी कृष्ण के मुकुट के समान है। ये भी 5 मंजिला है, 5 मंजिला है, ध्यान रखिएगा। शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं। इस खेतड़ी महल के अंदर स्वामी विवेकानंद ठहरे अजीत सिंह के समय, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के समय, ध्यान रखिएगा, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के समय इसके अंदर, ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ठहरे थे। यहां आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो यही है कि भाई यहां पर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को ठहराया था। आगे हम बात करते हैं मोती महल। फतेह सागर के पास उदयपुर, और इस मोती महल के पास राणा प्रताप का स्मारक बना है। ध्यान रखिएगा, राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है मोती महल के पास। आगे हम बात करते हैं राजमहल। पिछोला झील के पास उदयपुर, पिछोला झील के पास उदयपुर, ध्यान रखिएगा, ये
राणाओं के ठहरने का स्थान है। ध्यान रखिएगा, इसी राजमहल में प्रताप संग्रहालय बना है, जहां राणा प्रताप का 50 किलो का बाला रखा हुआ है। 50 किलो का, 1.25 मन का जो भाला है वो इसी राजमहल के अंदर प्रताप संग्रहालय में रखा हुआ है। पिछोला झील के किनारे उदयपुर में बना हुआ है और राणाओं के ठहरने का स्थान है राजमहल। राजमहल। आगे हम बात करते हैं इसके बाद में सिटी या चंद्र पैलेस। चंद्र पैलेस ये जयपुर में सिटी पैलेस या चंद्र पैलेस या चंद्र महल बना हुआ है जयपुर में। इसमें चांदी के विश्व में सबसे बड़े पात्र पड़े हैं। 2 पात्र हैं, ध्यान रखिएगा, 2 पात्र चांदी के, जो विश्व में सबसे बड़े चांदी के पात्र है वो यहां पर पड़े हुए हैं। एक सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस में पड़ा है। सबसे पुराना जो आत्म सुख, जो चोगा है महाराजाओं का, है ना, वो यहां पर रखा हुआ है। माधो सिंह का आत्म सुख है, जो राजस्थान में सबसे पुराना आत्म सुख माना जाता है, वो यहां पर रखा हुआ है। आगे हम बात करते हैं अगले महल के बारे में। अगला प्रसिद्ध महल जहांगीर के महल। जहांगीर के महल कहां बने हुए हैं? पुष्कर, अजमेर में बने हुए हैं। पुष्कर अजमेर में बने हुए हैं जहांगीर के महल। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के महल पुष्कर अलवर के अंदर बने हुए हैं। जहांगीर के महल पुष्कर अलवर में बने हुए हैं। आगे हम बात करते हैं अगले महलों के बारे में। जगत निवास या जग मंदिर पिछोला झील उदयपुर, यहां बने हुए हैं। सपनों में बना महल भी कहा जाता है। खुर्रम ने शरण ली। कर्ण सिंह के समय 1857 क्रांति में अंग्रेजों को शरण दी। 1857 क्रांति में अंग्रेजों को शरण दी गई है। जगत निवास या जग मंदिर महल पिछोला झील के किनारे बने हुए हैं, उनके अंदर। ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न हैं ये।
नेक्स्ट अगले प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला महल ये हैं किशनगढ़, अजमेर। वर्तमान में ये आरटीडीसी का होटल बन गया है, ध्यान रखिएगा। फूल महल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुंभा महल। पद्मिनी महल। गोरा बादल महल। ये सभी बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ में। ये सभी बने हुए हैं चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कटारगढ़ महल। कटारगढ़ महल ये बना हुआ है कुंभलगढ़ राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में इसे कुंभा, राणा कुंभा का निवास स्थान भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है कटारगढ़। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी प्रश्न आते हैं राजस्थान के अंदर अलग अलग प्रकार के महलों के बारे में। राजस्थान में जो अलग अलग प्रकार के महल है उन्हें यहाँ मैंने आपके सामने रखा है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और अधिकतर परीक्षाओं में आए हुए हैं। उन सबको मैंने यहाँ रखने का प्रयास किया है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।